नमस्ते लियो सिंह राशि, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की एनर्जीज चेक करूंगी। वीकली जनरल प्रेडिक्शन है, खुले दिमाग से देखिए एंड डिटेल्स में अगर अपनी एनर्जीज चेक करानी हो, मेरे से अगर किसी तरह की गाइडेंस या क्लियरिटी चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शंस में जो नंबर है आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस करें। 10th टू मेरी ये रीडिंग सॉरी 4th टू 10th ऑफ दिसंबर के बीच की ये रीडिंग है 2023। चलिए देखती हूँ एज अ गाइडेंस में पहले कपल्स के लिए क्या है। लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामिन वॉट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। अगर कुछ स्टक सिचुएशन है एंड सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में जा रहे हो, तो सोचिए कि क्यों ऐसा आपको लग रहा है, क्या करना चाहिए। कुछ अगर कर सकते हो तो वो चीज़ों को सोचने की ज़रूरत होती है। चलिए देखती हूँ कपल्स आपके लिए क्या है। आपकी अगर इस वीक की अगर कहूँ तो आप दो ज़िंदगी को एक साथ जीने वाले हो। मीन्स कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ भी वहाँ भी चीज़ें, कुछ लोग हो सकता है कि डुअल पर्सन से डील कर रहे हो, उनकी भी एनर्जीज़ हैं। या फिर कुछ लोग करियर को लेके कहूँ तो जगल करोगे। एंड पर्सन के साथ में अगर कहूँ तो आपकी अदर एक्स्ट्रा पर्सन के साथ में भी कहूँ तो मतलब इन द सेंस कि कुछ बाहरी लोग के साथ में भी आपकी भिड़ंत होने वाली, झगड़े लड़ाइयाँ की संभावना है। आप बहुत कन्फ्यूज होने वाले हो इस वीक में। इस बिगिन एंड कहूँ तो सेकेंड फेज में भी कुछ लोग ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी सिचुएशन हो सकती है। क्या करूँ, लॉट ऑफ कम्युनिकेशन पर्सन से होंगी ज़रूर। एंड कुछ चीज़ें ऐसी होंगी शायद बातें कहते हैं ना कि उस वे में। एंड मिड ऑफ द फेज में आप शायद उस चीज़ों को नहीं करोगे या कमिट नहीं करोगे, तो यहाँ झगड़े लड़ाइयाँ होने की चांसेस हैं। आप शायद डुअल पर्सन के साथ में, मतलब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है डुअल वाला फेज है कि एक पर्सन से आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो एंड स्टिल शायद, या फिर पर्सन ऑलरेडी रिलेशनशिप में है आपसे भी शायद कमिटमेंट वाली बातें चल रही हैं, तो शायद आप नहीं उन पे फेथ कर पा रहे हो, तो थोड़ा फेथ लूज होगा आपका। एंड कुछ हद तक कहूँगी कुछ लोगों के लिए किसी फ्रेंड के थ्रू या कुछ लोगों के थ्रू, मतलब कहते हैं कि आपको कुछ हद तक क्लियरिटी भी आएंगी इस वीक के लास्ट में। कुछ चीज़ें घटनाएं ऐसी घटेंगी तो शायद आपको क्लियरिटी भी होंगी। एंड देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। या कहूँ कुछ लोग, अगर बाहरी लोग आपको किसी अदर जिन्हें आप पसंद करते हो, एंड कुछ लोग अगर आपको कुछ चीज़ें समझा रहे हैं, तो कहूँ तो यहाँ पे सुनने की भी बात है। कुछ लोगों की ऐसी भी प्रेजेंस आ रही है कि जो अगर आपको समझा रहे हैं शायद वो करेक्ट बातें कहते हो। एंड आप शायद प्यार में ज़्यादा ही पड़ गए हो एंड अंधेपन में कहते हैं ना कुछ अलग वे में चीज़ें। या मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लिविंग रिलेशन या डिस्टेंस वाले लोगों की ज़्यादा एनर्जीज आ रही हैं, उस वाले कपल की ज़्यादा लग रही हैं। एंड शायद कुछ हद तक कुछ लोग क्लियरिटी भी देंगी एंड मिड ऑफ द फेज में आप जगल करोगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स भी यही बता रहे हैं कि आपकी एनर्जीज मीन्स ओवरऑल एनर्जीज कहूँ तो स्टक होंगी। एंड चीज़ें एक लॉन्ग टर्म की रिलेशनशिप हैं, आप शायद कन्फ्यूजन्स में जाने वाले हो। क्लियरिटी भी होंगी लेकिन कहूँ तो कुछ लोग समझाएंगे, शायद आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा, या आप क्विक डिसीजन लेते लेते आप कहते ना अभी रुक जाना, वो वाला चीज़ें दिख रहा है। तो एक कहूँ ओवरऑल में ये दिख रहा है कि आप शायद सेपरेट नहीं होना चाहते हो प्रेजेंट पर्सन से। कई चीज़ें शायद कई बार हुई हैं फिर भी, तो ये वीक में कहूँ तो आप एक लॉन्ग टर्म में कहूँ तो देखते हुए नज़र आ रहे हो कि मीन्स इतना दिन का टर्म्स है, इतनी बातें हो रही हैं, तो कैसे सेपरेट हो जाऊँ या क्या डिसीज़न लूँ। तो वहाँ पे कहूँ आप इस वीक में उलझोगे, दो चीज़ों को चूज़ करने में कहते हैं ना आप उलझ जाना, तो वैसे सिचुएशन होंगी। ज़्यादातर अगर कहूँ तो एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो वाले अगर पर्सन हैं आपके, तो वो चांसेस हैं कि आपकी ये एनर्जीज हैं कि मीन्स उस वे में। या फिर अगर सेम कपल के भी साथ में अगर आपकी अगर बॉन्ड चल रही है ना, तो फिर भी आपको लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स होने वाली हैं। एंड कुछ लोग कुछ समझाते हुए भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन चीज़ें शायद आपके फेवर में नहीं होती है ना, तो आप उन्हें सोच में पड़ जाते हो। तो एज अ कपल अगर आपकी लाइफ में कोई और नहीं है एंड सेम पर्सन की अगर कहूँ तो डिस्टेंस से चीज़ें हो रही हैं, तो आप नहीं समझ पा रहे हो कि फ्यूचर्स में क्या चीज़ें हैं। तो
तो यहाँ पे आप देखते हुए एक लॉन्ग टर्म में हैं, कब तक ये चीज़ें खत्म होंगी, डिले हो जा रहा है, बार बार ये चीज़ें कुछ क्लियर करते हुए भी शायद उस वे में शायद आपको थोड़ी सी कहूँ उदासी रहेगी। अगर जो जिनके लाइफ में कोई और नहीं है, सेम पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, तो उनकी अगर एनर्जीज कहूँ तो वो चीज़ें भी दिख रही हैं कि आप शायद उस वे में रहोगे कि वेटिंग कब तक होगा, क्यों नहीं हम एक साथ में सही से ये कर पा रहे हैं। तो वो सिचुएशन भी कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं। एंड कहूँ तो दो दो अगर कहूँ तो मून की एक नेगेटिव ऑराज है आपके ऊपर में, एंड इस वजह से आप थोड़े डिप्रेस्ड एनर्जीज में रहोगे इस वीक में। एंड सन की अबेंडेंस है, बट स्टिल वो शायद कहते हैं ना, आप बहुत ज़्यादा अगर सोच लोगे बहुत चीज़ों को एट अ टाइम क्लियर करना चाहोगे तो वो भी नहीं होगा इस वीक में, तो आप रहोगे स्टक। सिंगल्स के लिए देखती हूँ क्या है। ओनली टाइम विल टेल, समय बताएगा सिंगल कि आपके लिए कौन आने वाले हैं, या फिर कोई आपको पसंद करता है तो शायद समय पे कहेंगे, शायद उन्हें और भी और वक्त लग जाए। देखती हूँ क्या कोई फीलिंग्स रखते हैं आपको लेके। सिंगल्स कुछ लोग कहूँ तो एरिज रजिस्ट्रीज की प्रेजेंस है, ये शायद आपको काफ़ी दिनों से पसंद करते हैं, बातें कहना चाहते हैं बार बार, शायद सोशल मीडिया या किसी के थ्रू से आपको मीन्स ये कहीं ना कहीं आपसे अट्रैक्टेड है, जुड़ा महसूस करते हैं, या आपकी प्रोफाइल चेक करते हैं। ये पर्सन की एनर्जीज हैं, फीलिंग्स तो रखते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि एक मेजर चेंजेस अपनी लाइफ में करना चाहते हैं ये पर्सन। ये वीडियो हो सकते हैं, डाइवोर्सी हो सकते हैं, या फिर प्रेजेंट जिंदगी इनकी अच्छी नहीं है तो ये चेंजेस लाना चाहते हैं, ये फीलिंग्स में आना चाहते हैं, मीन्स शायद जोड़ने की, मीन्स जो भी है इनकी परिस्थिति शायद उस वे में है नहीं, बट ये करने की फीलिंग्स है। 12 के 12 राशियों में से हैं। तीसरा अगर कहूँ तो एक्स की वापसी, दो दो कहूँ तो ऐसा प्रेजेंस दिख रहा है कि ये कोई एक्स है, एंड जो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वापसी में इमोशंस रख रहे हैं, तोड़ नहीं पा रहे हैं कंप्लीट, बार बार शायद आप याद आ जा रहे हो, तो शायद ये कम बैक की कुछ लोगों के लिए हो सकती है। कैंसर, स्कॉर्पियन, स्पाइसिस में से हैं ये। देखती हूँ इनकी एक्शंस क्या हैं, कब तक की हैं। अगर कहूँ जो फर्स्ट कार्ड कॉम्बिनेशन है, ये अपने इमोशंस आपको कुछ महीनों में या कुछ लोगों के लिए हो सकता है वीक में भी ये अब कह देंगे। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस भी हो सकते हैं, या फिर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कुछ लोगों के लिए ये शुरुआत हो जाएंगी लव पे, ये कह देंगे अपने इमोशंस। दूसरा अगर कहूँ तो ये मेजर चेंजेस लाने वाले पर्सन है, कुछ लोगों के लिए मैरिज हो सकता है, या डायरेक्ट ये पर्सन सामने से आ सकते हैं, खुल सकते हैं। इनकी भी कहूँ तो एनर्जीज हैं कुछ लोगों के लिए वीडियो और, या फिर परिस्थिति वैसी नहीं है सामने से कहने की, बट वो कहेंगे ज़रूर। एंड तीसरा अगर कहूँ तो ये जस्ट एक एक्स की कहूँ तो कुछ लोगों के लिए वापसी हो सकती है। ये लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी में से भी हो सकते हैं। ये कहीं ना कहीं एक फिर से कुछ लोगों के लिए कहूँ तो क्विक में आ रही है मैसेजेस, कुछ हो सकती है टेक्स्ट कॉल कुछ लोगों के लिए। एंड फोर्थ अगर कहूँ तो जो एरिस, लियो, स्ट्रियस भी हो सकते हैं, या कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, इसकी इनकी अगर कॉम्बिनेशन कहूँ तो ये शायद ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में बन चुके हैं। ये एक्स थे आपके, लेकिन ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, लेकिन ये शायद सोच रहे हैं स्टेप अप में, तो अभी इन्हें तो थोड़ा वक्त लगेगा। अगर ऐसे लोगों से आपकी हैं मीन्स हुई हैं चीज़ें, एक्स जो कि ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तो ये कहीं ना कहीं मिस बहुत करते हैं, लेकिन स्टेप अप में शायद इन्हें अभी नहीं वो चीज़ें लग रही हैं। मीन्स इनके तरफ से कहूँ तो नहीं दिख रही चीज़ें। देखती हूँ आपकी एनर्जीज क्या हैं। आपकी अगर अभी कहूँ एनर्जीज, तो आप मीन्स बिल्कुल एक ऐसा सिचुएशन में हो कि आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में
मेजर चेंजेस आए। आप पर्सन से जुड़ना चाहते हो या आप जिन्हें पसंद करते हो उनके साथ में भी कमिट होना चाहते हो, शादी करना चाहते हो। आपकी कहूँ तो आप किसी को पसंद करते हो तो उनको भी कहना चाहते हो, लेकिन शायद थोड़ा सा कहूँ एनर्जी स्लो है आपके लिए, शायद वक्त पे या टाइम पे कुछ चीज़ें, या सामने से अगर आए आपको ऑफर तो आप रेडी हो कि मुझे मैरिज करना है या कमिटमेंट देनी है। तो आपकी सिचुएशन है कमिटमेंट वाली, मीन्स आप कहीं ना कहीं दिमाग में रखे हो कि मुझे करना है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड यस, डिटेल्स में अगर एनर्जीज चेक करानी है तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।